गंडापुर ये क्या कर रहे हैं? उनके एमएनए एमपीए जिस तरह घुस जाते हैं, जबरदस्ती धमकियां, मतलब तो आपको पता है ये तो दहशतगर्दी, सियासी दहशतगर्दी की तरफ चीजें नहीं जा रही, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आपको पता ही है कि वहाँ पे ये कोई सियासी जमात तो अब रही नहीं है, ये एक जत्था है और गुंडागर्दी पे ये उतरा हुआ है और पूरा मुल्क को ये चाहते हैं कि इंतशार में और एक तजब्जुब की हालत में रखें, क्योंकि इनका एजेंडा ही ये है कि इनको इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार के लिए वो किसी भी चीज को जो रास्ते में रोंद के तो आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अब वहां पे आप देखें कि ये सिर्फ एक बन्नू की मैं आपको मिसाल दे देती हूँ सही। कि वो ग्रिड स्टेशन जो है 5 अरब का लॉस वहां पे है हुकूमत को हो रहा, क्योंकि इतनी बिजली वहां पे चोरी होती है। अब ये पूरा केपी में यही सूरत हाल है, वहां पे कोई बिल देने को तैयार नहीं होता है और वैसे ये पैसे मांग रहे होते हैं फेडरल हुकूमत से। तो वहां पे अब जाके इस तरह से हमला खुद हमला करवा रहा है, यानी कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर इंस्टेड के कोई अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं। आपने देखे मरियम नवाज साहिबा रोज उठती हैं और एक बड़ी पॉजिटिव मैसेज जाता है उनके, जो भी वो जहां जाती हैं, जो भी वो एक्शन लेती हैं। और ये जो जगह डाकू बन के तो काम कर रहे हैं, इनकी मुझे समझ नहीं आती है कि ये खुद तो इक़्तिदार की इनको की वजह से ये बिल्कुल इनके होश ठिकाने नहीं रहे हैं, तो बाकी अवाम को क्यों गुमराह कर रहे हैं, अवाम का पट्टा क्यों बिठा रहे हैं। तो ये तो इनका ख्याल है कि जो वफाक है वो ब्लैकमेल हो जाएगा इनसे, ऐसे हरगिज नहीं होगा और इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये रियासत के खिलाफ हमला है। उस्मान साहब, आपको पता है एक तरफ तो आपको पता है मुलाकातें भी होती हैं, जिस तरह तवानाई के वजीर अवैस लगारी साहब ने भी कहा इंटीरियर मिनिस्टर को कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। उसके बाद अली अमीन से मुलाकात भी हुई, फिर बाहर आके कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। कुछ दिनों के बाद वही रविश होती है। इससे पहले वजीर आज़म से भी मुलाकात हुई, इससे पहले आपको पता है जिस तरह आपको पता है कोर कमांडर हाउस भी गए थे दावत एक में, आपको पता है फिर आके 2 दिन के बाद वही सूरत हाल होती है, वही धमकियां होती हैं, वही टारगेट किया जाता है। और जिस तरह चाइना के ताल्लुकात हैं, जिस तरह चाइना पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इन्वेस्टमेंट है, एक पुराना ताल्लुक है, सब सियासी जमातों को क्रेडिट जाता है, उसके ऊपर भी आपको पता है एक हमला होता है, क्या कहेंगे? बहुत ही अफसोसनाक ये सिचुएशन है मीर साहब। मुझे तो इतना दुख और तकलीफ हुआ कि ये रुकते ही नहीं किसी बात पे। ये इनको कोई एहसास नहीं कि पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं या ये नेशनल इंटरेस्ट हमारा इससे डैमेज हो रहा है। ये इस वक्त सिर्फ अपनी जात तक ये सोचते हैं। अब पाकिस्तान और चाइना के मुतालिक इन्होंने घटिया 3rd रेट किस्म के मैगजीन में एक आर्टिकल छपा के तो अपने ही अकाउंट्स और अपने ही पीटीआई और पूरा कल्ट जो है ये इसको रीट्वीट कर रहा है और आगे भेज रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। शर्म नहीं आती? इतना इन्होंने गंद मचाया सोशल मीडिया पे कि जो चाइनीज हमारे स्पोक्स पर्सन है एम्बेसी में, उनको तरदीद करनी पड़ी इसकी कि जी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये सब झूठ है और ये सब गलत है। तो ये इनका हाल है। मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग अब इनके को फॉलो कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपना दिमाग का डब्बा बंद कर लिया है? उन्हें नहीं समझ आ रही कि किस तरह वो इस्तेमाल हो रहे हैं, कि इनको पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है, ये सिर्फ अपने जाती एजेंडे पे इस वक्त चल रहे हैं। तो दूसरे आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ये और क्या आपने बात की थी? मैंने यही बात की कि आज जिस तरह चाइना था और जिस तरह के हालात और जिस तरह मीटिंग्स करते हैं वजीर आजम के साथ। हाँ, और हाँ जी ठीक है, अब मुझे याद आ गया। अब मीटिंग्स का जहां तक ताल्लुक है, देखें अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस वक्त जो है उनके 2 चेहरे हैं। जब वो आते हैं यहाँ पे वफाक में, उनको पता है कि वो सर्वाइव तभी कर सकते हैं अगर यहाँ पे कॉपरेट करें और